ये अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2005 के कुछ पॉइंट्स रहे हुए थे 8 पेज पर। पहली लाइन, चारों ओर के बच्चों के कार्ड, पत्र, ईमेल द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा मुबारक के समाचार पहुंचे हैं। बाप दादा जिन्होंने भी मुबारक भेजी है उन सभी को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो दूर बैठे बच्चों को सन्मुख ही देख रहे हैं। कहाँ की सभा में बोला गया? माउंट आबू तलेटी में क्या बोला? बाप दादा दूर बैठे भी बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ? हैं? क्यों वहाँ सामने नहीं थे? दूर होने की क्या बात है? वहाँ सामने थे या नहीं थे? सामने थे, फिर ऐसे क्यों बोला कि दूर होते हुए भी बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं? ऐसे क्यों बोला? अरे जब सामने इतनी सभा 18,000 की जुड़ी हुई थी, इसका मतलब सामने वाले सन्मुख नहीं थे। सन्मुख कौन होता है? जो पहचानेगा वो सन्मुख होगा, या जो पहचानेगा ही नहीं वो सन्मुख होगा? तो वो 18,000 की सभा में पहचानने वाले होंगे क्या? इसलिए बोला बाप दादा तो दूर बैठे बच्चों को सन्मुख ही देख रहे हैं। दूर बैठे भी जिन बच्चों के कार्ड्स आते हैं, ईमेल आते हैं, पत्र आते हैं, पोता मेल आते हैं अथवा फोन आते हैं, उन सबको मुबारक देने के साथ साथ उन बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं। माना बाप दादा की नजरों में वो बच्चे विमुख नहीं है। जो सन्मुख होंगे उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा कोई भी साधन के आधार पर, और जो विमुख होंगे उनका कनेक्शन टूटा हुआ होगा। बोला
कितने उमंग उत्साह से अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं। कौन बच्चे? दूर वाले जिनको सन्मुख इमर्ज किया हुआ है वो, या जो वहाँ सभा में स्थूल रूप में सन्मुख बैठे हुए थे वो? कौन अपने अपने स्थानों पर उमंग उत्साह से बैठे हुए हैं? सुन रहे हैं। ये देख करके बाप दादा भी खुश है और बच्चे भी खुश हैं और मुबारक ले रहे हैं, दे रहे। बाप दादा ने समाचार सुना कि रात को भी दिन बनाए देते हैं। कौन सी रात को दिन बनाए देते हैं? स्थूल रात को दिन बनाए देते हैं या और कोई रात है? अज्ञान की अंधेरे की रात को दिन बनाए देते हैं। वो अज्ञान अंधेरे की रात किसकी कही जाती है? ब्रह्मा की अज्ञान अंधेरी रात। तो ब्राह्मणों की दुनिया में अभी ब्रह्मा की रात चल रही है या सवेरा हो चुका है? नए सतयुगी संगठन का सवेरा हो चुका है या ब्राह्मणों की दुनिया में रात चल रही है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार? बोला बाप दादा ने समाचार सुना कि रात को भी दिन बनाए देते। जो ब्रह्मा की रात है, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की भी नंबरवार रात। एकदम सवेरा थोड़ा ही हो जाता है, कुछ न कुछ अंधेरा भी रहता है। तो बोला कि रात को भी दिन बनाए देते हैं। कौन सा दिन है? ब्रह्मा का दिन बनाने में सहयोगी है। तो ऐसे बच्चों को कितने बार दिल की दुआएं और प्यार दें। क्यों? ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा के बच्चे बनाते हैं या पहले ब्रह्मा बनाएगा? पहले ब्रह्मा बनाएगा, जगदम्बा बनाएगी पहले। ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, वो बनाएगी। अच्छा, चंद्रमा बनाता है, पृथ्वी बनाती है रात को दिन, या सूर्य बनाता है? बड़े बड़े भगत बैठे हुए हैं। दिन बनाने वाली बात है। अज्ञान रात को ज्ञान का दिन बनाने की बात है। बोला तो ऐसे बच्चों को कितने बार दिल की दुआएं और प्यार दें। कौन दुआएं देगा और कौन प्यार देगा? जो बच्चे रात को भी दिन बनाने में बाप दादा के सहयोगी। बाप दादा, बाप कौन? प्रजापिता कहो, राम बाप कहो। रात ब्रह्मा की गाई जाती है या प्रजापिता की गाई जाती है? ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा चंद्रवंश पैदा करने वाला है या सूर्यवंश पैदा करने वाला है? और सूर्यवंशी बच्चे, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी में सितारे होते हैं वो अपने को सूर्य में मर्ज कर देते हैं। जो अपने को राख बनाते हैं, अपनत्व को खत्म कर देते हैं, निमित्त मात्र अपने को समझते हैं, ऐसे बच्चे रात को दिन बनाए देते हैं।
बच्चों का उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छे से अच्छा रहेगा। अभी दूर बैठे वाले सभी अपने को प्राइज में नंबर 1 बनाना। ये क्या बोल दिया है? पीछे अव्यक्तवाणी में 3 महीने का टाइम दिया संस्कारों को पलटने के लिए। जो संस्कारों को पलटेंगे उनको नंबर 1 प्राइज मिलेगी। और ये प्राइज वहाँ माउंट आबू की जो तलैटी है वहाँ सन्मुख बैठने वाले 18,000 को मिलेगी या दूर बैठे वाले बच्चों को मिलेगी? अव्यक्तवाणी क्या बोलती है? बाप के सन्मुख, बाप सन्मुख नहीं थे हैं? विमुख, सम्मुख होते हुए भी विमुख थे क्योंकि पहचानते नहीं थे। बोला अभी दूर बैठे वाले सभी अपने को प्राइज में नंबर 1 बनाना। नंबर 1 है नहीं, 3 महीने के पुरुषार्थ में नंबर 1 बनाना। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं कहाँ? माउंट आबू की तलैटी में पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो उठो। अच्छा है, बाप दादा सभी बच्चों को देखते खर्चित हो रहे। सभी क्यों कहा? पहली बार आए हैं या 2-4 बार या 10-8 बार पहले भी आ चुके हैं, सभी बच्चों को देख करके खुश होते हैं। जो नए आए हैं वो और ही लास्ट फास्ट और फर्स्ट जाकर के दिखाना। ये क्या बात हुई? जो नए नए लास्ट में आते जा रहे हैं, कहाँ आते जा रहे हैं? तलैटी का तो कंटा काट दिया। अब कौन से नए नए की बात है? एडवांस में जो नए नए आ रहे हैं वो और ही लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट बन करके जाना, दिखाना। ये कैसे? और पुराने रह जाएंगे क्या? नहीं, रह जाने की बात नहीं बताई, लेकिन संभावना बताई कि भले लास्ट में आए हैं तो फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट में आ सकते हैं। अब अंत में आकर के फास्ट पुरुषार्थ करके फर्स्ट में आ सकते हैं, तो आज में हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? जरूर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आज में नंबरवार ग्रुप से यज्ञ के अंदर आए थे। पहले त्रिमूर्ति आई थी और बाद में अष्टदेव आए, क्योंकि सूर्यवंशी बच्चों को ही पहले आना है। उसके बाद चंद्रवंशी बच्चों को आना है। उसके बाद इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, जिस क्रम से इस धरणी पर आत्मा उतरती है उसी क्रम से आए यज्ञ में। और सबसे पहले गए कौन? प्रजापिता जी। सबसे पहले सूर्य और सूर्यवंशी बच्चे चले गए, जो यज्ञ की आज में फर्स्ट माने जाते थे, वो गए। वो लास्ट में फिर आते हैं, उन्हीं के लिए बोला फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। फर्स्ट आकर के फास्ट पुरुषार्थ करें, भले लास्ट में आए हैं। अच्छा है, वृद्धि तो हो रही है। हर टन में नए नए आते हैं,
अभी सिर्फ अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। ये क्या बात कह दी, क्या मरने वाले हैं? जीते जी मरने वाले हैं। अभी परीक्षा है, इसका मतलब कड़क आने वाली है। उन परीक्षाओं में ऐसा न हो कि माया जो आखिरी दांव लगाने वाली है उस आखिरी दांव में माया मार दे, क्योंकि नए नए ज्ञान में उतने तीखे तो एडवांस में उतने तीखे नहीं होते, बन सकते हैं। तो पहले से बता दिया, सचेत कर दिया। अभी सिर्फ क्या करना है? एक बात पक्की कर लेना है, अमर रहना और जो भी संगी साथी साथ साथ आए हैं लास्ट में उन सबको अमर बनाना, मरने नहीं देना। कोई ऐसा उनकी बुद्धि में ज्ञान का पॉइंट मिस न हो जाए, माया मिस न कर दे कि वो छोड़ छाड़ करके बैठ जाए। अमर भव का वरदान सदा अपने आप को देते रहना। बाप दादा के देने की बात नहीं, अपने आप अपनी उमंग उत्साह से अपने को अमर भव का वरदान देना है। अच्छा, माताएं ज्यादा हैं, संगम पर माताओं का टर्न है। ये क्या भाई कम है क्या है? ये कहाँ की बात बताई है? अरे तलैटी की नहीं बताई क्या? तलैटी में भी, बेसिक में भी माताओं की संख्या ज्यादा और एडवांस में भी ज्यादा माताओं की संख्या ज्यादा। तो बोला माताएं ज्यादा हैं, संगम पर माताओं का टर्न है। पांडव भी कोई कम नहीं है, दिलासा देते जाते हैं। अच्छे हैं, भले संख्या में कम है लेकिन अच्छे हैं। अच्छा, पांडव तो खड़े हो गए, तो बोला पांडव बैठ जाओ। माताएं खड़ी रहो। हाँ? ये क्या बोल दिया? माताएं क्यों खड़ी रहे, पांडव क्यों बैठ जाए? अरे पुरुषार्थ में लेटे रहना ज्यादा अच्छा है। अमृत वेले का अनुभव तो सबको है। लेटे रहना ज्यादा अच्छा है, बैठे रहना ज्यादा अच्छा है, खड़े होना ज्यादा अच्छा है, चलना ज्यादा अच्छा है, दौड़ना अच्छा है कि हाई जंप लगाना अच्छा है? उड़ना अच्छा है। उड़ना अच्छा है। तो क्या बोला? पांडव बैठ जाओ। ये क्या बात? ऐसे क्यों कहते पांडव बैठ जाओ और माताएं खड़ी रहो? विष्णु क्या करता है? विष्णु पुरुषार्थ में खड़ा रहता है और लखुल ब्रह्मा बैठ जाते हैं। चुपके से बैठ जाओ। सन 68 में शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म पतन में बैठ गए। और शंकर जी भी है, शरीर से तो कुछ करते धरते नहीं। जो करते धरते हैं वो कोई और सोल है, वो तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। क्या जो कुछ करना धरना है कौन करता कराता है? निमित्त मात्रम भव सर्वे साथी। तो वो भी बैठा हुआ है। तो पांडव तो बैठे हुए हैं त्रिमूर्ति में, और खड़ा कौन है? विष्णु में कौन कौन है? विष्णु में ब्रह्मा भी माता, संख्या ज्यादा है ना। ब्रह्मा भी माता, सरस्वती भी माता, सहयोगिनी बनने वाली जगदम्बा भी माता,
और वैष्णवी भी माता। ब्रह्मा माता पिता की बात नहीं, वो तो सूक्ष्म शरीर है। फिर भी पाठ किसका है? माता का। रह गया एक, कौन? शंकर। वो चार भुजाओं में नहीं है क्या? है? चार भुजाओं में नहीं है। बुद्धि सारे शरीर को चलाने वाली होती है। तो तीसरा नेत्र है। तो विष्णु के पार्ट में जो खड़ा हुआ है उनमें माताओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या, चाहे वो दादा लेखराज ब्रह्मा की सोल हो पार्ट बजाने वाली, चाहे राम की सोल हो। बता दिया तुम्हारे द्वारा कुछ होने वाला नहीं है। बैठ जाओ। कौन खड़ी रहो? माताएं खड़ी। क्यों? ये पार्शलिटी क्यों बताई? यज्ञ के आदि में भी क्या हुआ? माताएं खड़ी रही और पुरुष बैठ गए। कारण या कारण? एडवांस पार्टी के आदि में भी क्या हुआ है? जब विघटन हुआ एडवांस पार्टी में तो क्या रिजल्ट निकला? अरे माताएं खड़ी रही। दिल्ली में विघटन हुआ ना आदि में, तो माताएं खड़ी रही और पांडव सब बैठ गए। और अभी अंत में भी क्या बोला? माताएं खड़ी रहो और पांडव बैठ जाओ। ज्यादा नाराज हैं क्या? है? नाराजगी ज्यादा है क्या? अरे मुरली में तो बोलते ही रहते हैं पुरुष सब, दुर्योधन तो शासन है तो नाक नीची कर लेते हैं। अच्छा चलो, बाप बोलते हैं मानना ही पड़ेगा। थोड़ा सर खुजला लेते हैं, कोई बात नहीं। और कोई कहेगा तो हम देखेंगे। तो माताएं ज्यादा है। अच्छा, आज तो अगले 3 महीनों की बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो सभी को बैठना ही है। क्या? आज तो क्या करना है? सभी को बैठना ही है। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले। अभी 2 साल की वाणियों में चारों ओर के रट लगा रखी है। ये क्यों? 3 ओर के हो, 2 ओर के हो, 1 और हिंदुस्तान की तरफ के हो, वो का ही नहीं है। ज्ञान तो सारा विश्व में फैल गया। ज्ञान सारा विश्व में फैल गया है। ज्ञान फैल गया है। और भक्ति तो पहले फैला हुआ है। बेसिक नॉलेज है भक्ति और एडवांस है ज्ञान। तो भक्ति नहीं कम से कम फैल गई, पहले भक्ति और ही ज्यादा फैल गई। ज्ञान भी फैला है। तो चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले। क्या? उमंग उत्साह कभी भी कम होने वाले नहीं। ऐसे चारों ओर के आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को। क्या? जितनी हिम्मत उतना पदम गुना मदद। ऐसे बच्चे जो सुपात्र हैं, ऐसे सुपात्र बच्चों को। और बताया सदा विजयी रतन है। कभी विजयी हो
और कभी हार जाए, ऐसे नहीं। अरे सदा विजयी और हाथ उठवाए जाए तो नहीं ऐसे थोड़े। चारों ओर के बच्चों को वो वाक्य पर ध्यान देना। माने चारों ओर, चारों दिशाओं के जो भी बच्चे हैं उनमें ऐसी ऐसी सिद्ध बताई। क्या क्या सिद्ध बताई? एक तो सदा उमंग उत्साह में रहने वाले, और दूसरी बात सदा आगे बढ़ने वाले, पीछे कभी भी हटने वाले नहीं। लड़ाई होती है ना, तो कौन से योद्धाओं को प्रेफरेंस मिलता है? आगे जो कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखते। स्वप्न में भी उनके नहीं आ सकता कि हम पीछे मुड़ करके भाग जाए, या 2-4 लाशों को अपने ऊपर डाल करके आराम से पढ़ के सो जाए। लाश जैसा सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले और हिम्मत सदा करने वाले। और जो हिम्मत करने वाले ऐसे बच्चे हैं वो बाप दादा की सदैव ही पदम गुना मदद के अधिकारी होते हैं। ऐसे सुपात्र बच्चों को जो सदा विजयी हैं, कभी भी हार खाने वाले नहीं है। कितनी संख्या होगी ऐसों? अरे कुछ संख्या होगी कि नहीं होगी? बस 4.5 लाख तो होंगे। 4.5 लाख तो होने चाहिए विजयी, जो सदा विजयी होते हो, कभी माया से हार नहीं खाते हो। 8? ये क्या बात हुई? कभी 8, कभी 108। और ये तराजू हिलता डुलता क्यों है? बस अष्टदेव सदा विजयी रतन है, हर कल्प में विजयी थे। हर कल्प में विजयी बने थे और अब भी हैं, और हर कल्प में विजयी है ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप, क्या कहा? दूसरा न कोई, न संसार का कोई आकर्षण, न संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षणों से मुक्त रहने वाले, सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यारो नमस्ते। संसार का कोई आकर्षण नहीं, सिर्फ एक बाप, दूसरा न कोई। अरे एक बाप के अलावा कोई और दूसरा निकल आए जिससे दिल की बातें रज रज के कर ले तो संसार बदलेगा नहीं है? नहीं बदलेगा। दूसरे से दिल की बातें करें और बाप दादा से वो बातें छुपा ले तो दूसरा संसार हुआ, या एक ही संसार बाप दादा का हुआ? दूसरा संसार हो गया। लेकिन यहाँ तो बोला एक बाप दूसरा न कोई। संसार की कोई आकर्षण नहीं, माने संसार के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों की कोई आकर्षण नहीं, संस्कारों की भी कोई आकर्षण नहीं। ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कोई भी अव्यक्त वाणी हो, उसमें जो याद प्यार का पैरा होता है वो बहुत मुख्य पैराग्राफ होता है। उस पैराग्राफ को एक एक आत्मा पर तौल के देखा जाए तो पता चलता है कि बाप दादा की नजर किन बच्चों पर है। उन बच्चों को क्या कहते हैं? याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग अव्यक्त बाप दादा कहते
कहते नहीं थे पहले कभी? क्या कहते थे? नहीं, अव्यक्तवाणी के अंत में क्या कहते थे? याद प्यार और नमन। है? याद प्यार और नमन। गुड नाइट भी कहते थे। अभी क्या कहते हैं? याद प्यार नमस्ते। क्यों? बच्चों को बाप दादा क्यों नमन करेंगे? है? बाप दादा क्यों नमन करें बच्चों को? इतना महान बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं जो सारे विश्व की हर धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। सारी दुनिया उनको पूर्वज की दृष्टि से देखती है। तो जो सबकी नजरों में चढ़े हुए हों, अभी वर्तमान में नहीं, जब विजयी रतन घोषित हो जाए तब। अभी तो बहुत गलत फहमियां भी हो सकती है। रिजल्ट आने के बाद की बात। दादी खास दादी जी से। कौन सी दादी से? खास दादी माना कौन सी दादी हुई? बोला सबको दृष्टि द्वारा, अपने योग्य की स्थिति द्वारा संतुष्ट कर देती हो। क्या? कैसे संतुष्ट कर देती हो? दृष्टि, योग युक्त दृष्टि के द्वारा संतुष्ट कर देती हो। ज्ञान के द्वारा संतुष्ट नहीं कर पाती। धारणाओं की तो पोल पट्टी खुल गई। बाप के बच्चे हैं तो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे विश्व कल्याणकारी होंगे, या एक के कल्याणकारी होंगे दूसरे के कल्याणकारी नहीं होंगे? विश्व कल्याणकारी होंगे। ऐसे नहीं कि सारे विश्व में से एक आत्मा को भी ये नहीं सुधरेगा, हटा हटा, बिल्कुल सामने नहीं आने देना, निकाल के बाहर करो। ये विदेशियों की वृत्ति है या स्वदेशियों की वृत्ति है? विदेशी अपने देश में से निकाल निकाल के बाहर फेंकते रहते हैं, और स्वदेशियों ने क्या किया? जो भी आए, चाहे हमलावर आए, चाहे जो भी आए, कितना भी नुकसान करने वाले आए, उनको भी भारतवासियों ने शरण दी। तो बोला सबको दृष्टि द्वारा, ज्ञान द्वारा नहीं, धारणा द्वारा नहीं, और सेवा द्वारा भी नहीं। क्यों? सेवा जो आजकल हो रही है, मेगा प्रोग्राम जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम, उससे सब संतुष्ट हो रहे हैं कि असंतुष्ट हो रहे हैं? असंतुष्ट। क्यों? क्योंकि प्रश्नों का हल नहीं मिलता। नहीं, ये भी बात है। असंतुष्ट खास इसलिए हो रहे हैं कि मुरली में बोला गया मांगने से मरना भला, और वहाँ मेगा प्रोग्राम के नाम से मांगना तो दूर खींच खींच के लिया जाता है, इतना देना ही पड़ेगा। तो सेवा से भी कोई संतुष्ट नहीं है। सिर्फ जो विदेशी होते हैं, उन विदेशी आत्माओं में एक शिफ्ट होती है। क्या? वो निराकार से योग लगाने में पक्के होते हैं, बड़े तीखे होते हैं, और निराकार भी अर्थ सहित नहीं, बिंदु को याद करने वाले, बिंदु रूपी तेजधारी को याद करने वाले नहीं, सिर्फ बिंदु को। तो भी बताया
कि ऐसे जो विधर्मी धर्म पिताएं या उनसे कनेक्टेड आधारभूत आत्माएं या बीज रूप आत्माएं निराकारी स्टेज से प्यार होने के कारण क्षिप्रम भवति मुक्तात्मा, क्या कहा? जल्दी जल्दी मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाते हैं दुख दर्दों से जल्दी। माना साकार प्रेमी अव्यक्त वाणी में बोला, साकार प्रेमी कैसे होंगे? नहीं, जो साकार प्रेमी होंगे वो चरित्रवान होंगे और निराकार प्रेमी क्षिप्र प्रगति के पुरुषार्थ करने वाले होंगे, माने पावरफुल आत्माएं होंगी, मगर प्रेमी नहीं होगी, स्नेही नहीं होंगी, प्रेमी दिल वाले नहीं होंगे। स्नेह दिल की चीज है। बुद्धिवादी होंगे लेकिन दिल वाले नहीं होंगे। तो बोला ऐसी योग युक्त दृष्टि द्वारा सबको संतुष्ट कर देती हो। कितने टाइम के लिए है? संतुष्ट सदा काल के लिए, 5000 साल के लिए कर देती हो, या सारा संगम युग के लिए संतुष्ट कर देती हो, या उसी समय जिस समय मिलना होता है उस समय संतुष्ट कर देती हो? मिलना समय। कोई कोई आत्माएं ऐसी भी होती हैं और हुई है संसार में आज के कलयुग में भी, कि कोई उनकी कितनी भी बुराई करने वाले हो, सामने आने से पीछे से बहुत बुराई करेंगे और जब सामने आएंगे तो उनके फेवर में आ जाएंगे। जैसे नेहरू जी। तो बोला अपने योग युक्त स्थिति द्वारा संतुष्ट कर देती हो। सभी थोड़े टाइम में भी खुश होकर के जाते हैं। जब दादी उनसे मिलती है, किनसे हैं? किनसे मिलती है? जो थोड़े टाइम दृष्टि लेते हैं और खुश होकर के जाते हैं। अरे किनसे मिलती है? नहीं, कुमार का जो उनके कुल के होंगे उनसे जब मिलती है। आप लोगों से तो नहीं मिलती। जो उनके कुल के होंगे उन सभी से जब भी मिलती है तो उनको संतुष्ट कर देती है। थोड़े टाइम में भी खुश होकर के जाते हैं। ये बहुत काल की जो कमाई जमा की है, लंबे समय से ऐसे होता आया है कि जो भी सन्मुख आए उनको दृष्टि दी और दृष्टि मात्र से प्रभावित हुए और प्रभावित होकर के संतुष्ट हो गए। प्रभावित होने वाले कौन सी वर्ग की आत्माएं होती है? प्रजावर्ग की। इसलिए मुरली में बोला जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, उसी की दृष्टि उसको अच्छी लगेगी और कोई की कृपा दृष्टि अच्छी नहीं लगेगी। तो सभी थोड़े टाइम में खुश होकर के जाते हैं। ये बहुत काल की जो जमा की हुई कमाई है उसका फल मिल रहा है। कोई ने कहा हजारों से ये फल मिलता है। दादी को क्या फल मिल रहा है? ये फल जो मिल रहा है सब संतुष्ट होकर के जाते हैं मिलने वाले। ये लंबे समय से योग की कमाई का फल है। हजारों से दादी मिलती है, अच्छा पार्ट बजाए रही हो। क्या पार्ट अच्छा बजाए रही हो?
कोई ने कहा मोहिनी बहन ठीक होती जा रही है, होना ही है। यहाँ एडवांस में कुमार का भी बेहद की है और मोहिनी भी बेहद में है, परदादी से। कुमार का दादी से बात हुई, मोहिनी से हुई, और अब ये परदादी कहाँ है? जहाँ परदादा रहा होगा वहाँ परदादी भी रही होगी। कौन है परदादी? है? अरे कौन से शहर में होगी परदादी? है? कुमार का दादी परदादी है? अभी तक यही नहीं जाना, अपने शहर में रह करके ये नहीं जाना कि परदादी कौन है। निर्मल शांता दादी परदादी से। बेहद में भी कोई परदादी है क्या? दादियों में इतनी बड़ी दादी और कोई है नहीं। आपका जोन सबसे बड़ा है, कमाल है। जिस दादी का जोन सबसे बड़ा है, उस दादी के लकबे को जो बाप दादा ने लंबे समय से दिया हुआ है, परदादी, वो बड़े से बड़े जोन वालों को पता ही नहीं है ना। बेसिक वालों की तो बात छोड़ो, एडवांस वालों को ही पता नहीं। फिर दिन में है कि रात में? एक पॉइंट वाला हो गए। एक पॉइंट में। अच्छा, आपका जोन सबसे बड़ा है और अच्छा जोन बड़ा भाग्यशाली है। क्या कहा? एक तो जोन अच्छा भी है और दूसरे हैं बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? और जोन भाग्यशाली क्यों नहीं? यही जोन भाग्यशाली क्यों? परमात्मा का अवतरण नहीं, जो भाग्यशाली रहते हैं वो कहाँ से पकड़ा? कर सकते से पकड़ा। ऐसा भाग्यशाली जेल में डाला जाए तो भाग्यशाली हो गया है? उसको भाग्यशाली कहा जाता है? है? कह सकते हैं कि जेल में तो कृष्ण को भी डाला गया, राम और लक्ष्मण को भी आए रावण ने कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। तो जेल में जाना बड़े बड़े जो पार्टधारी होते हैं या बड़े बड़े नेताएं होते हैं, उनके लिए फखुर की बात है या कोई नीची बात है? फखुर की बात है। विश्व कल्याण के लिए कुछ भी करना पड़े, धर्म के धक्के, कोई धर्म का मुखिया ऐसा है जिसने धर्म के धक्के न खाए हो? है रविंद्र भाई? है? लेकिन कोई कोई बोलते हैं। हाँ, कोई कोई बोलेंगे। बाबा क्या बोलते हैं? कोई की बात छोड़िए। जेल में जाना बहुत ही दुर्दशा की बात है। रविंद्र भाई जैसा दुर्दशा अभी किसी को नहीं है इस स्थान में। लेकिन रविंद्र भाई बोलता है जो धन्य हो गया। तो आपका देश मजबूत हुआ ना, आपका देश मजबूत हुआ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, अच्छा जोन बड़ा भाग्यशाली है। बोला, परदादी ने बोला, बेटी किसकी हूँ? ब्रह्मा बाबा का नाम क्यों लिया? ब्रह्मा बाबा जो हाथ फेल होकर के मर गए, शरीर छोड़ गए, उनका नाम क्यों लिया? हाथ फेल होकर के जो शरीर छोड़े, शरीर माना रथ, और उसके रथ में इतना कमजोर दिल हो, क्या? जिसके लिए मिसाल दी है
पत्थर ठिक्कर भित्तर मैं नहीं आता हूँ। माना मैं बाप के रूप में पत्थर बुद्धियों में, ठिक्कर बुद्धियों में और भित्तर बुद्धियों में नहीं आता हूँ। ठिक्कर माना जिसको ठोकर थोड़ी सी माया की लगे और दिल टूट जाए। क्यों? क्योंकि मुरली में बोला है योगियों का कभी हाथ फेल नहीं हो सकता। माना पक्के योगियों की लिस्ट में चंद्रमा और चंद्रवंशी बच्चे नहीं आ सकते। तो जब चंद्रवंशी बच्चे ही नहीं आ सकते तो इस्लामी बौद्धि और क्रिश्चियंस की क्या औकात है? बात नहीं। तो बोला अच्छा जोन है और बड़ा भाग्यशाली जोन है। परदादी ने कहा बेटी किसकी हो? किसकी बेटी हो? उन्होंने किस भाव से कहा होगा? उन्होंने ब्रह्मा बाबा को बाप कहा, जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि ब्रह्मा तो बाद में टाइटल मिला है। ब्रह्मा को ब्रह्मा का टाइटल सन 40-47 से मिला है, जबकि मुरलियां चलाना उनके तन से शुरू की, और वो भी माँ का पार्ट है, बाप का पार्ट नहीं है। बाबा ने जवाब दिया। अब तक तो बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? हैं? नशा है इसको। किस बात का? ब्रह्मा की बेटी होने का। लौकिक में या अलौकिक में? लौकिक में। लौकिक में नशा है। अलौकिक में जो सच्चाई है उसका उनको पता नहीं। जो अलौकिक में दादी है, परदादी, उनको नशा होगा? नहीं होगा। बाबा ने तो बोला नशा है इसको। इसको क्यों कहा? इसको और उसको किसको कहा जाता है? जो नजदीक बैठा होता है उसको इसको कहा जाता है, और दूर बैठा होता है उसको कहा जाता है, सामने बैठा होता है तुमको कहा जाता है। तो इसको बेहद के अर्थों में, अलौकिक अर्थ में परदादी कौन? जिसके बाजू में सदैव बैठने वाली है ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा। तो बोला नशा है इसको, और सब आपको देख करके खुश हो जाते हैं। क्या? कहाँ की है? कौन से जोन की है? ईस्टर्न जोन। दोनों दादियाँ? हाँ? अरे जब एक का आदि हुआ तो दोनों कहाँ की बात थी? ईस्टर्न जोन की बात थी ना। तो बोला और सब आपको देख करके खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। ये शिफ्ट बताई हद की और बेहद की परदादी की। क्या बताई? आपको देखने मात्र से ही सब खुश हो जाते हैं। अगर न देखे तो क्या हो जाते हैं? देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और देखने को न मिले घूंघट में हो तो बाबा को देख के खुश हो जाते हैं। हाँ? वो तो जिनकी बुद्धि में बैठा होगा कि अर्धनारीश्वर भी कोई पार्ट होता है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, ऐसा कौन है? रुद्रमाला तो सारी विदेशियों से भरी पड़ी है। विदेशी
प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं या कच्चे होते हैं? तो बुद्धि में बात बैठाने की है। अगर नहीं बैठी है और स्थूल आंखों से देखने को नहीं मिलती है, व्यक्त में मिलन नहीं हो पाता है, तो बच्चे दुखी होते हैं या खुश होते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो बोला आपकी खुशी को देख करके साफ खुश हो जाते हैं। एक के पतित बनने से साफ पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से साफ पावन हो जाते हैं। अरे तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी? है? देखने से खुशी जरूर आएगी। सन 2000 में एक मेला हुआ था। एक गीत आया था आकाशवाणी में, मिलेनियम। तो सबको ये ससो पंज था, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेगी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये माने ये फिर भी कितना भी विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ जो विरोधाभास पड़ता है बीज रूप आत्माओं में, वो कब तक? आखिरी जन्म तक भी द्वापर कलयुग में काबिज रहता है। द्वैतवाद फैल जाता है द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक। किन के बीच में? पति और पत्नी के बीच में। द्वापर युग में थोड़ा कम होता है और कलयुग के अंत में ज्यादा होता है। घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। क्या मिट्टी माना? वे अभिमानी की मिट्टी के चूल्हे। कोई अहंकार में ना आए। इस अहंकार में क्या ऐसा भी भगवान होता है? जैसे क्रिश्चियन कहते हैं तुम्हारे राम की क्या हुआ? सीता चुराई ली। ऐसा भगवान होता है क्या? जिसकी अपने घरवाली अपने कंट्रोल में न हो, वो विश्व को कैसे कंट्रोल करेगा? तो ऐसे विरोध के संकल्प विदेशी और विधर्मियों को उठेंगे या सदा विजयी रहने वाले बच्चों को उठेंगे? सदा विजयी रहने वाले बच्चों को ऐसे संकल्प नहीं उठ सकते। तो आपकी खुशी को देख करके साफ खुश हो जाते हैं, क्योंकि नियम बना हुआ है आपके पावन बनने से साफ पावन हो जाते हैं 500 करोड़, और आपके पतित बनने से साफ पतित हो जाते हैं। आपके दुखी होने से साफ दुखी हो जाते हैं। आपके खुश होने से साफ खुश हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा जोन खुश होता होगा? क्यों? इसका प्रूफ क्या है? दिल्ली नहीं, इसका प्रूफ है देवियों की पूजा सबसे ज्यादा कौन से जोन में होती है? जगदम्बा की या कोई भी देवियों की उपासना सबसे ज्यादा ईस्टर्न जोन में होती है। तो ऐसी संगम युग में छाप पड़ी होगी ना कि ऐसे ही होने लगी। जरूर कोई ऐसी छाप पड़ी है। तो आपकी खुशी को देख करके सब खुश हो जाते हैं। आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। क्या? किस रूप में देखते हैं? आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। मूर्ति माना साकार रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा है। बोला शांतामणि दादी से सभी अपना अपना पार्ट अच्छा बजा रहे हैं। कुछ भी नहीं करो तो भी, कुछ भी नहीं करो ना
आप लोगों की हाजिरी सब कुछ कर देती है। क्या कहा? मेगा प्रोग्राम हो, सारी सभा आ जाए, जुड़ जाए, और दादियां ना आवे तो क्या होगा? हाँ, तो बोला आप लोगों की हाजिरी ही सब कुछ कर देती है। आपका रूप देखने में आता है ना, कहाँ? मेगा प्रोग्राम। जो भी मेगा प्रोग्राम होता है, आपके हाजिर होने से आपका रूप देखने में आ जाता है। पर बोला ना, थोड़े टाइम के लिए भी सबको खुश कर देती है। मनोहर दादी ने मौन धारण किया हुआ है? ये मौनी बाबा कौन से मार्ग में होते हैं? ज्ञान मार्ग में होते हैं या भक्ति मार्ग में होते हैं? भक्ति मार्ग में होता है, सन्यासी। बाबा ने कई मुरली में बोला है कि स्थूल रूप में बोलना चालना बंद कर दो। अंदर का मौन रखना है या बाहर का मौन रखना है? अंदर का मौन रखना चाहिए। तो बोला, मनोहर दादी ने मौन धारण किया। किसी ने बोला बहुत भाषण किए हैं। क्या भाषण कर करके थक गई है, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल रहा है। सर्विस पे ऑलराउंड में इनका नाम पहले था, अभी नहीं है ऑलराउंड में। अभी जो 3 मूर्तियों के चित्र निकलते हैं मेगा प्रोग्राम में, 3 दादियां त्रिमूर्ति बन के बैठती हैं। उसमें कुमार का वो मनोहर दादी को किसी ने पोस्टर में देखा? नहीं देखा। पहले इनका नाम था किस बात में? ऑलराउंडर में। और अभी इनका नाम नदारद है। बाप दादा ने मुरलियों में भी वर्णन किया है, थोड़ा ट्रीटमेंट करा लो ठीक हो जाएंगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सब याद तो करते हैं ना। आपका विशेष पार्ट कोई नहीं बजा सकता। किसका? मनोहर दादी जो विशेष पार्ट बजाती है, यज्ञ की हिस्ट्री सुनाने का, वो पार्ट कोई नहीं बजा सकता। हिस्ट्री कोई नहीं सुनाता है। क्यों सुनाता है? वर्तमान के लिए बोला, पास्ट के लिए बोला? वर्तमान के लिए बोला कि अभी कोई यज्ञ की हिस्ट्री नहीं सुनाता पुरानी। आप सुनाती हो, क्यों नहीं सुनाते? हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं कि अगर पुरानी हिस्ट्री सुनाएंगे तो फंसने का डर है। कोई न कोई बात ऐसी मुख से निकल जाएगी और टैप रिकॉर्डर में और वीसीडी में आना शुरू हो जाएगा। हमारे मुख से निकल जाएगा तो सारा बंदा हो जाएगा। तो ऐसी हिस्ट्री कोई नहीं सुना सकता है जैसे आप सुनाती हो। माना सब दादियों में सच्ची दादी कौन हुई? मनोहर दादी। ज्ञान सुना करके, सच्चाई सुना करके, भले यज्ञ की हिस्ट्री ही क्यों न हो, मन को हरण कर लेती है। तो अपना पार्ट बजाओ। क्या कहा? क्या कहा? अभी अपना पार्ट चुप होके नहीं बैठो, क्या करो? हाँ, यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री खूब सुनाओ। जो दूसरे बात छुपाए लेते हैं, उस बात को तुम क्या करो? पुरानी हिस्ट्री की बातों को तुम सारा खोल दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे ऐसा करने से क्या होगा? सब ठीक हो जाएगा।
है? मनोहर दादी की वैष्णव 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 देवी हद में भी मनोहर दादी है और बेहद में भी मनोहर दादी है। बेहद में मनोहर दादी कौन है? जो सबके मन को हरण कर लेती है वाचा सुनाने मात्र से ही, लेकिन कोई रिजल्ट तो नहीं निकला उस वाचा से, क्योंकि बेसिक नॉलेज मात्र होती है। सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। माने अभी तुम्हारी कोई मान्यता नहीं है, लेकिन आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। कब? जब तुम सच्चाई को बोलने लगे। सामने लाओगी। रतन मोहिनी दादी से ये चक्कर लगाने वाली चक्रवर्ती है, अच्छा पार्ट बजा रही है, क्योंकि आदि रतन है ना। कैसा रतन है? रतन मोहिनी। कैसा रतन? जो मन को मोह लेता है। नवरत्नों में ऐसा रतन कौन सा होता है जो मन को मोह लेता है? हीरा। हाँ, माने हीरे के रूप में पार्ट बजाने वाली है, चक्कर लगाने वाली अच्छी है, अच्छा पार्ट बजा रही है, क्योंकि आदि रतन है ना। आदि रतन की वैल्यू होती है। रत्नों में कौन से रतन की वैल्यू होती है? हीरा की वैल्यू होती है। आप लोगों का हाजिर होना ही बाप दादा की याद दिलाता है। अच्छा, 2006 वर्ष के शुभ आगमन पर रात्रि 12 बजे प्यारे अभक्त बाप दादा ने नए वर्ष की सब बच्चों को बधाइयाँ दी। सभी बच्चों ने बहुत बहुत प्यार से नए वर्ष को मनाया भी, और साथ में बाप दादा से वायदा भी किया है कि संस्कार मिटाएंगे। ये भी करेंगे, सिर्फ मनाएंगे नहीं, क्या करेंगे? संस्कारों को मिटाएंगे। तो मिटाना भी है, और सभी को शुभभावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से मिलाना भी है। इसमें खास मिलाने वाली बात, इशारा किसको है? इसकी तरफ है मिलाने का इशारा। एडवांस पार्टी और बेसिक नॉलेज वाली जो पार्टी है, बीके पार्टी, पीवीके पार्टी, दोनों को संस्कार मिला करके मिलाना भी है। तो मिटाना, मिलाना और मनाना, पुराने संस्कारों को मिटाना और मिलाना, संस्कार मिलाना और मनाना, सभी बातें हुई। अभी खूब सारा साल हर्षित रहना, माना हर्षित रहना। ये डायरेक्शन दिया या वरदान दिया? डायरेक्शन दिया, माना कोई है गड़बड़। सारा साल हर्षित रहना और सभी को हर्षित करना है। जो खुद हर्षित रहेगा वो दूसरों को भी खुश करेगा। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही मनाना है, यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं और यही आप प्यार है। सभी को नमस्ते। ओम शांति।